दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। शहर में वोटों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है। लगातार आरोप भी लग रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। आज युवा बोलेगा मंच ने भी SDM को ज्ञापन दिया है कि शहर में वोटों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा कि मामला कहाँ है और ये वोटें गई कहाँ हैं। नगर पालिका के सचिव रवि प्रकाश जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं आखिरकार मामला है क्या। क्या वास्तव में वोटें गायब हुई हैं या कुछ और मामला है। सेक्रेटरी साहब, वोटों को लेकर के बड़ी ऊहापोह की स्थिति है, मामला है क्या? देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। नगर पालिका ने प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया था जी। वोट जो हमने बनाई है, जो ट्रांसफ़र की है, और उसका बिल्कुल हमने वाइड सर्कुलेशन, उसका पूरा प्रचार हमने उसको किया था। और उसके बाद अच्छी भारी संख्या में लगभग 584 लोगों ने हम पे आवेदन किए हैं जी, जिसको ट्रांसफ़र चाहता है, कोई डिलीशन जो भी है, और उनका पूरा विधिवत तरीके से उन्हें 5 दिन में सभी लोगों की सुनवाई का मौका दिया गया और सुनवाई करके वो उन पे ऑर्डर कर दिए गए हैं जी। इसके अलावा कुछ एक अभी मामला मेरे ध्यान में आज आया, पीछे भी आया था कि कुछ एक 9 वार्ड की थी, 8 वार्ड, कुछ वोट ऐसी थी जो हमने अपने में शिफ्ट कर दी थी, लेकिन को तकनीकी दिक्कत की वजह से, सॉफ्टवेयर की दिक्कत से वो वोटें जब प्रिंट आउट हुआ आया ना, तो उसमें वो शो नहीं हुई जी। तो हमने वो बात 2-3 महीने पहले अप्रैल में ध्यान में आई थी, तो हमने NIC से जहाँ हमारा एक काम टेक्निकल होता है वहाँ संपर्क हुआ के वो त्रुटि हमने दूर करवा दी थी जी। और जब अंतिम प्रकाशन होगा वोट का तो उसमें वो आ जाएंगे। तो देखिए, सेक्रेटरी साहब का कहना है कि शहर में वोटों को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो भ्रांतियां हैं उस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है, लेकिन कुछ महीने पहले सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण ये चर्चा का विषय बना। लेकिन जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें सभी की वोटें जो जहां हैं वो उसी तरह से हैं। किसी तरह की अफवाहों के चक्कर में ना आए। वोटों को लेकर के पब्लिक परेशान है, मतदाता परेशान है कि उनका वोट का अधिकार आखिर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। गगनदीप विग मेरे साथ हैं, शेरू विग मेरे साथ हैं, पूर्व में पार्षद रहे ओमकार शर्मा जी भी मेरे साथ हैं, नगर पालिका परिसर में मौजूद हैं। इनको 17 के 17 वार्डों की लिस्ट जब इन्होंने खंगाली तो वोट नहीं मिली। BLO के पास गए और अब नगर पालिका सेक्रेटरी से मिले हैं। क्या समाधान निकला, क्या हल निकला, हल निकला भी या नहीं निकला? चलते हैं सीधा गगनदीप जी, कोई समाधान हुआ, हल निकला? हाँ जी, BLO के पास गए थे। जिस BLO ने वोटें बनाई हैं, छटनी की है, वो वोट उनकी तो हो गई है बदली। वहाँ पे हमारे को दूसरी BLO मिली थी, वो बोले जी मैंने तो अभी ज्वाइनिंग की है। अब उनको क्या बात कहते हैं हम। तो उसके बाद हम सीधा सेक्रेटरी साहब के पास आए। सेक्रेटरी साहब ने जब हमने बात की तो उन्होंने पूछा कौन से वार्ड की थी, तो उन्होंने हमारे को ये चीज़ बोली कि ये जो वोटें हैं ना, ये कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से वोटें जो है ना शो नहीं हुई, मतलब प्रिंट नहीं हुआ। तो हमने पूछा जी ऐसी मतलब गलती सिर्फ सारे वार्डों में 200-250 वोटें लगभग कटी हुई हैं, किसी में तो 400 कुछ वोटें भी हैं। तो ये कहने लगे जी जो इनका फाइनल प्रकाशन होगा ना 17 अगस्त को, 17 या 18 अगस्त को, उसमें सबकी वोटें आ जाएंगी। अगर उनमें वोटें नहीं आती तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसी दौरान अगले दिन से नई वोटें बनवा सकते हो। अगर जिनकी शिफ्टिंग हो गई है, शिफ्टिंग वाला जो है वो मुद्दा खत्म हो गया। शिफ्टिंग जिसकी जिस वार्ड में होगी तो वोट वहीं रहेगी जी। जो ये हमारे सॉफ्टवेयर की कोई कमी की बात आई है? हाँ, सॉफ्टवेयर की कमी बताई है। अभी सॉफ्टवेयर की वजह से, इनकी कमी की वजह से वो जो है प्रिंट नहीं हो पाई, प्रिंट नहीं हो पाई। इस करके कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की कमी सामने आ रही है, लेकिन वो तो 18 अगस्त को फाइनल होगा, उसी में इस बात सामने आएगी। शेरू जी, कितने संतुष्ट हो? मेरी संतुष्टि तो तब होगी जब वोटें सारी ऐसी एज इट इज उसी वार्ड में आएंगी जिस वार्ड में पहले थी। ये बोल रहे हैं कि जो वार्ड शिफ्ट हो चुकी हैं, जो वार्डों में वो नहीं आ सकती, वो नहीं आएंगी दोबारा। पर हमें वोट उसी वार्ड में चाहिए और वैसे ही चाहिए। और सबसे मेन चीज सॉफ्टवेयर की कमी होगी। BLO कह रहा मैं डाल दिया बूथ पे, पर वो बोल रहे सॉफ्टवेयर की वजह से उड़ गई। क्या सारे वार्डों में छूटनी थी 200-200, 300-300 वोट? हम सेटिस्फाई नहीं है। हम सेटिस्फाई उस दिन होंगे जिस दिन हर वोट उसी वार्ड में मिलेगी जिसमें पहले 20-20 साल से अगर कोई इंसान वोट डाल रहा है तो उसकी वोट एकदम उड़ने का मतलब क्या बनता है? ये आप सोचो। आपसे सवाल करता हूँ मैं। देखो, बड़ा सवाल है कि आखिरकार वोट ऐसे कैसे उड़ गई, सॉफ्टवेयर में इतनी बड़ी कमी कैसे आ गई। लेकिन चलिए देखते हैं, प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है। पूर्व में पार्षद रहे ओमकार जी हमारे साथ हैं। ओमकार जी, आपकी भी धर्मपत्नी की वोट उड़ गई थी?
सर मुझे तो मैंने लास्ट टाइम पे चेक कर लिया, चेक करने के बाद यहाँ संपर्क कर, मेरे को तो आश्वस्त था भाई वोट मान लो अगर इतने साल से मैं रह रहा हूँ उस वार्ड के अंदर और वोट बनी हुई है, 4-4 प्लान मान लो 5 प्लान वोट डालते हुए तो कहाँ जाएगी। अब उसमें से क्या किया, आगे हमारे परिवार की पीछे भी और जो परिवार सदस्य उनकी बीच में से मेरी पत्नी की वोट उसमें से गायब कर रखी थी, गायब हुई या कर रखी जैसे भी होया, और क्योंकि हमारा लेडीज़ वार्ड है तो फिर कहीं ना कहीं मेरे को ये भी अंदेशा हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ने शरारत कर दो। यहाँ के जैसे बात जो कह रही टेक्निकल वो दिक्कत है तो फार्म मैंने भर के दे दिया, लेकिन चलो एक मतलब एमसी होने के नाते मैंने पीडीएफ चेक कर ली। एक आम आदमी है, दुकानदार है, मजदूर है या गरीब आदमी दिहाड़ीदार मजदूर है, उसकी वोट मान लो दूसरे वार्ड में चली गई, इतना जागरूक नहीं है, वो चेक नहीं कर रहा। उसके बाद जिस टाइम चुनाव आते हैं चुनाव में लिस्ट में वोट देखता है, वोट डालने के अधिकार से वंचित रह जाता है। तो वोट डालने के अधिकार से वंचित रहना कहीं ना कहीं संविधान की हत्या है, मतलब स्पष्ट रूप में संविधान की हत्या है ये जी। तो इस ओर मैं आपके माध्यम से एसडीएम मैडम से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि इसकी एक बार पुनः जांच करें, और इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहूँगा कि खाली यहाँ का मामला नहीं, पिछले दिनों तरोड़ी का मामला उठा था, संत का मामला उठ रखा था भाई, क्यों तो वोट शिफ्ट कर दो। इसमें क्या है कि कुछ 1-2 पार्षद जो शरारत भी करा रहे थे भाई, वोटें अपने चेतों की वोटें उधर लेके उनको पता नहीं, अब वो मजबूरी में कह रहे जी मैं उसको जवाब नहीं दे सका। तो बाकी भी कई वार्डों से इसी तरह की समस्या सामने, कई वार्डों में ऐसी समस्या सामने आई है। 150-200 वोटों तक का 401 मेरे ख्याल वार्ड नंबर 9 में तो 400-500 वोटों का हेरफेर है। तो कहीं ना कहीं ये जाँच का विषय है, और मैं आपके माध्यम से सेक्रेटरी साहब से भी, एसडीएम मैडम से और इलेक्शन कमीशन से भी ये कहूँगा इसके बारे में जांच करें और पुनः इसके बारे में एक बार विचार करें। जांच की मांग की जा रही है लगातार कि इस तरह से सॉफ्टवेयर में यदि इतने बड़े पैमाने पर दिक्कत आई है, मतदाताओं में कहीं ना कहीं ऊहा-फो की स्थिति है। अब देखना यह है कि जो फाइनल प्रकाशन लिस्ट आएगी उसमें पूरा मामला दुरुस्त हो जाता है या खामी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके अपनी राय अपने विचार जरूर रखिए। आप देखते रहे 9 PM, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।